वेलकम टू एस अकेडमी। तो आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड आज हम दो टॉपिक्स करेंगे, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। इन टॉपिक से काफ़ी बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे DRDO हो गया, SSB हो गया, बैंकिंग वाले और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं और क्वेश्चंस को अप्लाई करने की अप्रोच सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड्स 60 मीटर, 112 मीटर एंड 164 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10.50 पर मीटर स्क्वायर। 10.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करें। हमने देखा, हमको 3 साइड्स दिए गए हैं एक ट्रायंगल के और हमको उसका एरिया निकालना है और उसका लेवलिंग का टोटल कॉस्ट निकालना है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एरिया निकालते कैसे हैं ट्रायंगल्स का, ये हम पता करेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें एक दिया गया है। एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, पूरे अंडर रूट में। और ये एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या है? ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, ये हेरॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम बहुत सा ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं जो हमें नहीं पता है, चाहे वो किसी भी सिमेट्री के हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी खोज की गई थी। तो ये एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानेंगे एस जो होता है ये कैसे कैलकुलेट किए होते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी यानी जो कि साइड्स हैं ट्रायंगल के, उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा उनका सेमी पेरीमीटर। और फिर हम इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो कि हेरॉन्स फार्मूला है, इससे हमको एरिया निकल आएगा। तो अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। दिए गए क्वेश्चन में हमको साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले, तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम एक फिगर बना लें ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, जैसे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सपोज एक ट्रायंगल मान लिया है ए बी सी साइड्स का। तो हमें जो तीनों साइड्स दिए गए हैं वो हैं ए इज़ इक्वल टू 60 मान लिए, बी इज़ इक्वल टू 112 दिए और सी इज़ इक्वल टू 164। तो सबसे पहले अब हम हेरॉन्स फार्मूले की मदद से एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको एस कैलकुलेट करना होगा। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फार्मूला हमें दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम सीधा इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 60 प्लस 112 प्लस 164 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड कर लिए, ये 336 आएगा डिवाइडेड बाई 2। 336 डिवाइडेड बाई 2 होता है 168। तो सेमी पेरीमीटर तो हमारा आ गया है 168। अब हम एरिया सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से। एरिया बराबर क्या होता है? फार्मूला ऊपर लिखा है, एस जो कि हमने निकाला है, एस माइनस ए हमारा 60 है, एस माइनस बी हमारा 112 है और एस माइनस सी जो कि है 164। तो ये हमारा आ जाएगा 168 इंटू 108 इंटू 156 इंटू 4। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2016 का होल स्क्वायर आएगा। तो हमने स्क्वायर रूट में करके ये आंसर आ गया है। तो हमारा एरिया आ गया है, एरिया इज इक्वल टू 2016 मीटर स्क्वायर। ये हमारा गिवन ट्रायंगल का एरिया आ गया है। अब हमें पूछा गया था इसका कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या होगी। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा हम लोग क्या करते हैं, एरिया को जो 1 मीटर स्क्वायर का जितना हमें दिया गई है कॉस्ट, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है ₹10.50। तो पूरा कवर करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, इसको हम लोग जो टोटल गिवन एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा था 2016 और कॉस्ट ऑफ फॉर लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर है 10.50। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2168 रुपीज़। तो जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ये गिवन ऑप्शन हमारा ए होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ी थी जो है हेरॉन्स फार्मूला। आप इसको अभी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिए और एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एस अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितने भी तीनों साइड्स ट्राइंगल के होंगे उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, यानी उनका एवरेज निकाल लेंगे और फिर इस फार्मूले पुट कर लेंगे। ये फार्मूला आपको याद ही करना है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A rectangular sheet of dimensions 32 centimeter, 18 centimeter, a square of side 3 centimeter is cut from the corners of the sheet and a box is made. The volume of the box is 2 centimeter into 18 centimeter विमा वाले आयताकार शीट के चारों कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है और बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जितना हो सके क्वेश्चन के लिए फिगर बनाइए, इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक रेक्टेंगुलर शीट है, उससे हमने स्क्वायर काट लिए हैं साइड से और उसके एक वॉल्यूम, उसका एक बॉक्स बनाया, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो सपोज़ कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शीट है, आपके समझने के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें जैसे इसमें दिया है 32 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है, तो यानी ये इसकी लेंथ हो गई, ये 32 सेंटीमीटर का है और ये 18 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेथ हो गई। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर के हमने स्क्वायर्स काट लिए चारों कॉर्नर से। तो कॉर्नर्स क्या हैं, ये 4 कॉर्नर्स हैं, इससे हमने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट लिया है। सपोज कर लीजिए, तो अगर हम देखें तो ये 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, तो ये हमने 4 स्क्वायर्स काट लिए हैं इनके 4 कॉर्नर से। तो अब हमें बताना है, जब इसको काट लेंगे तो इसको फोल्ड करके जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अब क्योंकि हमने इसको काट लिया है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें लेंथ जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब लेंथ जो होगी बॉक्स की, लेंथ ऑफ द बॉक्स वो क्या होगी, 32, विच इज़ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इधर से कटा है, इधर से कटा है, इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 32 माइनस 6 इक्वल्स 26 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल लेंथ है, अब नए जो हम बॉक्स बनाएंगे उसकी 26 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही ब्रेड ऑफ द बॉक्स वो क्या होगी, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर इधर से काटा है और इधर से भी काटा है, तो हम 2 बार इसको माइनस करेंगे। तो 18 माइनस ये 3 6 हो गया, तो टोटल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी ये अब हम इसको कर्व काट के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें ये वाले पार्ट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 26 सेंटीमीटर होगी, और ये वाले जो ब्रेथ होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आप जैसे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। जब ये ऊपर आएगा, यानी जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी इस बॉक्स की, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है,
इसलिए हाइट ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि हमने 4 साइड से स्क्वायर्स काटे हैं तो वो भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो अब कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला हम सब जानते ही हैं, होता है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन यहाँ पे क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमारे पास तीनों ही पैरामीटर्स हैं, लेंथ 26 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें सीधे पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू 26 इंटू 12 इंटू 3, 26 12 3 ज़ा होता है 36, हम कैलकुलेट कर लेंगे 26 इंटू 36, जो कि आता है 936 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो ये सी ऑप्शन आता है, तो ऐसे ही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा था। अगर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का बात की जाए तो क्यूब में तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट L इक्वल्स बी इंटू एच। तो ये फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स ए क्यूब, ए यानी साइड। तो हम इसी फार्मूले से क्यूब का भी डिराइव कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 39 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 89 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्ज़ाम्स की डेट बहुत ही पास है और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत चांसेस हैं इनके आने की, और कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर कराता हूँ। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि ये दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हमने एक फिगर बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ, उसमें एक साइड हमें 39 मीटर्स का दिया है। सपोज कर लेते हैं 39 मीटर्स उसकी लेंथ है, ठीक है। और उसका डायगोनल का हमें जो लेंथ दी गई है वो है 89 मीटर्स। तो डायगोनल यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन, तो ये डायगोनल हो गया इस ट्रायंगल का। और इसकी लेंथ हमें जो दी गई है वो है 89 मीटर। अब इसको हम मान लेते हैं रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, तो हमें ये वाली लेंथ यानी ब्रेथ नहीं पता है हमको। अब ब्रेथ क्या होगी? अगर जब हमें ब्रेथ पता चलेगी तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दिया था पाइथागोरस थ्योरम नाम से। ये बहुत ही मशहूर थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वर्क करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, योग मैं बताता हूँ। एक राइट एंगल को हम सपोज कर लेते हैं, राइट एंगल यानी जिसका एक साइड, ये वाला साइड 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है यानी ये, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये हमारा होता है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और जिस पे ये बना हुआ है ये परपेंडिकुलर, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया। तो उसने ये कहा कि अगर हमें कोई भी एक चीज़ हमें पता करनी, चाहे हाइपोटेन्यूज हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे बेस हो, तो उसको हम लोग पता करने के लिए एक फार्मूला है
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर h इज इक्वल टू विच इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे हम देख चुके हैं कि इसी रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, कि उसके जो साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, जो कि ये है, इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर अब हमें BC की वैल्यू पता करनी है। AC हमें पता है 89 सेंटीमीटर है, AB पता है 39 मीटर है, तो हम सीधा इसको इधर ले जाते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, या फिर BC इक्वल्स अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें पता है, AC बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, AC इज इक्वल टू 89 मीटर्स और AB बराबर 39 मीटर। तो AC का स्क्वायर नहीं, 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 89 का स्क्वायर आता है 7921 और 39 का स्क्वायर आता है 1521। सो सब्ट्रैक्ट करती है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर आता है 6400। और 6400 किसका भाई, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 80 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6400 का आता है आंसर 80। तो BC हमारा 80 मीटर्स हो गया। सो BC इज इक्वल टू 80 मीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम सीधा अप्लाई कर देंगे। लेंथ हमें पता है 39 मीटर्स है और ब्रेथ हमारी 80 मीटर्स अभी हमने कैलकुलेट की है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3120 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर A है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ इसमें हमें एक थ्योरम पता होना चाहिए, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर एक इसको ऐसे भी लिखा जाता है बहुत जगह, H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H यानी हाइपोटेनस, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस। अब जैसे इसमें हम इस रेक्टेंगल में हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायगोनल, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमने इस थ्योरम का यूज़ करके ये साइड पता कर लिया और एरिया निकाल लिया।